हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका लिंकिंग वर्ल्ड में। तो आज के इस वीडियो में हम लोग खास करके देखने वाले हैं HPL इंजीनियरिंग लिमिटेड के बारे में और जानेंगे कि इसकी हिस्ट्री कैसे रही है, रिटर्न हिस्ट्री कैसे रही है और फिलहाल में कैसे कैसे ऑर्डर्स इनके पास मिले हैं और बाकी सारे इनके फंडामेंटल एनालिसिस करेंगे और खास करके जानेंगे कि इसकी बिजनेस क्या है। तो किसी किसी के लिए शायद HBL इंजीनियरिंग लिमिटेड एक नई स्टॉक होगी, तो आपको इसमें बहुत सारा खुलासा होने को मिलेगा, देखने को मिलेगा कि ये कंपनी करती क्या है और आप बहुत सारे चीज़ों से आप फैमिलियर है। बहुत सारे ऐसे ऐसे चीज़ ये बनाती है जो आप फैमिलियर है, लेकिन आपको इसका ओरिजिनल प्रोड्यूस करने वाला जो कंपनी है वो नहीं पता होगा। तो ये जो है HBL इंजीनियरिंग लिमिटेड है। इसकी वीडियो शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप हमारे चैनल में पहली बार आए तो सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल आइकन जरूर क्लिक करना और वीडियो अगर अच्छी लगी तो एक लाइक जरूर देना और बहुत अच्छी लगी तो जरूर शेयर करना। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग हिस्ट्री देखेंगे। आज की तारीख में यहाँ पे 2% का यहाँ पे रिटर्न देखने को मिल रही है वन डे का, जबकि 1 वीक का अगर हम देखते हैं तो 3.41% का यहाँ पे लॉस देखने को मिल रही है। 1 मंथ में अगर हम देखेंगे तो यहाँ पे 2% का खाली प्रॉफिट देखने को मिल रही है। 1 ईयर में 15% का यहाँ पे ग्रोथ देखने को मिली है। 5 ईयर्स में 3964% का ग्रोथ देखने को मिला है। मैक्सिमम में 2079% का ग्रोथ यहाँ पे देखने को मिला है। SIP के कंपैरिजन में जो डिफरेंशिएट है यहाँ पे 714.65% का ग्रोथ यहाँ पे देखने को मिलती है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे हमने देख लिया कि इसका जो क्या हिस्ट्री रही है। तो ये जो कंपनी है HBL इंजीनियरिंग लिमिटेड, ये पहले इसका नाम HBL पावर लिमिटेड के नाम से जाना जाता था। तो परफॉर्मेंस में इसमें क्या है, हाई है, वैल्यूएशन इसकी हाई है, एवरेज ग्रोथ इसकी एवरेज ग्रोथ जो है इसकी एवरेज है, प्रॉफिटेबिलिटी हाई है, एंट्री पॉइंट भी यहाँ पे एवरेज है, नो रेड फ्लैग यहाँ पे दिखाई गई है। बाकी पैरामीटर्स भी हम लोग देख लेंगे। सबसे पहले हम लोग कंपनीज की बिजनेस देखेंगे। हमेशा याद रखना, कोई भी कंपनीज में आप निवेश करने से पहले उस कंपनीज का बिजनेस चेक किया करो और फिर देखो कि भाई इस कंपनी जो बिजनेस जो है वो पोटेंशियली इन फ्यूचर में जाके कैसे आपको ग्रोथ दे सकता है। क्या आने वाले टाइम में इनकी जो सेल्स है वो दबदबा रहेगा या इनकी जो ऑर्डर्स है वो चलती रहेगी, क्या इनका बिजनेस कंटिन्यू रहेगा, क्या ये अपने आप को बदलने में सक्षम है जैसे ज़माना बदलते हैं। उस सारे चीज़ें कंपनीज को देखना बहुत ज़रूरी है। छोटा सा उदाहरण के तौर पे अगर मैं आपको बताऊं, एक कंपनी था सबसे पहले आई थी मोबाइल में, वो है नोकिया, और दूसरा है सैमसंग। तो हम जानते हैं कि नोकिया बहुत अच्छी कंपनी है, हाँ, लेकिन हमने देखा कि इसका जो अपडेशन है, जो अपडेट जो ज़माने के साथ साथ जिस तरीके से स्पीडअप लिया वो वैसा कैप्चर नहीं कर पाया। कोई और कंपनी जो जितना जल्दी अपडेट करता है वो वैसा ग्रोथ होती है। तो हमें पता होना चाहिए कि वो HBL लिमिटेड है वो क्या करती है। इनकॉर्पोरेटेड इन 1983, HBL पावर सिस्टम लिमिटेड जो इसका पहला नाम था, मैन्युफैक्चर्स एंड सर्विसेज डिफरेंट टाइप्स ऑफ बैटरीज। तो समझ जाइए बैटरी के रिलेटेड है। तो आने वाले समय में बहुत सब कुछ व्हीकल्स के ऊपर भी अगर हम देखते हैं तो सब इलेक्ट्रिसिटी होने वाली है। तो इसका मतलब इलेक्ट्रिसिटी होने का मतलब ये नहीं होता है कि कोल का कोई डिमांड नहीं रहेगी, कोल बंद हो जाएगा। कोल आएगा कहाँ से, इलेक्ट्रिसिटी बनती कैसे, कोल यानी थर्मल पावर से बनती है। तो आपको हमेशा याद रखना है कि जो कोल इंडिया है उसका भी शेयर उसको आपको हल्के में नहीं लेना है। जितना ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी, जितना ज़्यादा बैटरी बनेगा तो कोल इंडिया शेयर को भी उतना ही महत्वपूर्ण आपको देना पड़ेगा। ई मोबिलिटी भी करती है एंड अदर्स प्रोडक्ट्स भी इस कंपनी में देखने को मिलती है। बात कर लेते हैं इस कंपनी के और क्या क्या चीज़ों में इसकी खासियत है। ठीक है, द मार्केट रैंक सेकेंड ग्लोबली, मतलब पूरा वर्ल्ड वाइड इन द इंडस्ट्रियल निकल बैटरी सेगमेंट एंड थर्ड इन इंडिया VRLA लीड बैटरी सेगमेंट। तो अलग अलग बैटरी सेगमेंट में ये कंपनी है। इसमें इंडस्ट्रियल बैटरीज में 64% है इसमें, जबकि डिफेंस का और एविएशन बैटरीज में भी ये काम आती है। तो यानी जो भी आर्मी नेवी एयरफोर्स को जो लगेगा उसके लिए भी इसमें काम आती है। जैसे कि हम देखते हैं बैटरी फॉर ऑल एयरक्राफ्ट, मिसाइल्स, आर्मोर्ड व्हीकल्स, टॉर्पेडो, propulsion
एंड सबमरीन प्रोपल्शन। तो ये सारे चीज़ों के बारे में आप समझ सकते हो कि क्या क्या चीज़ों की ज़रूरत हो सकती है। जबकि हम देखते हैं इंडस्ट्रियल बैटरीज में भी अगर हम देखेंगे तो वंदे भारत ट्रेन्स का काम होती है, सीमेंस का है, हिटाची है, न्यूयॉर्क सिटी मेट्रो एक्ट्रस है, ये सारे इसके जो है क्लाइंट्स है। ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक्स में अगर हम देखेंगे इन द रेलवे इलेक्ट्रॉनिक सेगमेंट द कंपनी ऑफर 2 फ्लैगशिप। इसमें 2 फ्लैगशिप है। एक फ्लैगशिप ये है TCAS यानी कि ट्रेन कोलिजन अवॉइडेंस सिस्टम, जिसको हम सब जानते हैं कवच से नाम से। तो उसका जो मेन ऑर्डर है यही काम करती है। और दूसरा जो ट्रेन का है वो है ट्रेन मैनेजमेंट सिस्टम। तो ये भी हम देख सकते हैं कि ये दोनों चीज़ों में कंपनीज को ऑलरेडी ऑर्डर दी गई है। तो कंपनी एक्सपोर्ट टू मोर देन 50 कंट्रीज अक्रॉस नॉर्थ अमेरिका, यूरोप एंड द मिडिल ईस्ट एंड फैसिलिटेड थ्रू इट्स सब्सिडारीज। तो बहुत सारे चीज़ों में हम देखते हैं कंपनी डाइवर्सिफाइड है इटसेल्फ, और इसकी जो काफ़ी इन्वेस्टमेंट्स है, जो उनका आने वाले समय जो है वो बहुत तगड़ा है। यहाँ पे हम देखते हैं अगस्त 2024 से पहले इस कंपनी का नाम हुआ करता था HBL पावर सिस्टम लिमिटेड टू HBL इंजीनियरिंग लिमिटेड। इसका नाम बदल दिया गया है। तो जाहिर सी बात है कि आपको बहुत मोटा आपको अंदाज़ा आ ही गया होगा कि HBL इंजीनियरिंग क्या क्या करती है। इसमें बहुत सारी चीज़ें के बारे में आपको ऑलरेडी मालूम है, लेकिन हो सकता है आपको इस कंपनी के बारे में नहीं मालूम था। मार्केट कैप देख लेंगे 16,805 है, जबकि करंट प्राइस है इस कंपनी इसके जो वो है 606 है। जो हाई जो है वो 740 है और जो लो जो है 404 है। तो यानी आप समझ सकते हो कि मार्केट ऑल टाइम हाई से तकरीबन नीचे ही है 606। स्टॉक पी रेशियो 60.6 है, ये 30 के नीचे रहेगा तो काफ़ी अच्छा टाइम होता है इन्वेस्टमेंट करने का। जबकि बुक वैल्यू जो है 53.5 है, तो ऑलमोस्ट 6 to 7 टाइम्स ये आगे निकल चुकी है। डिविडेंड यील्ड बहुत ही कम है 0.8%, ये 1% होना चाहिए। ROC लाजवाब है 26.3%, और रिटर्न ऑन इक्विटी भी लाजवाब है 20.5%। ये कम से कम 15% के ऊपर होना चाहिए। फेस वैल्यू है 1, यानी इन फ्यूचर में स्प्लिट का कोई चांसेस देखने को नहीं मिलेगी। तो फ्रेंड्स देखेंगे इसकी प्रॉस, कंपनी इज ऑलमोस्ट डेप्ट फ्री। जो भी कंपनी ऐसे काम करती है डेप्ट फ्री करती है, काफ़ी अच्छी है, इसमें टेंशन फ्री हो जाती है। और इसके बाद कॉन्स में कभी भी प्रोमोटर्स होल्डिंग वाला प्लेज नहीं होना चाहिए, ये भी ध्यान में रखना, इसमें वैसा नहीं है। कंपनी हैज डिलीवर्ड गुड प्रॉफिट ग्रोथ ऑफ 64.5% CAGR ओवर लास्ट 5 ईयर्स। ठीक है, ये दोनों प्रॉस काफ़ी अच्छी बात है। कौन जो है जो मैंने बताया 67 11 टाइम बुक वैल्यू से बहुत आगे निकल चुकी है। तो आप समझ सकते हो कि कहीं ना कहीं पोटेंशियल्स है, निवेशक को पता है, इसीलिए वो आगे पहले से ही बुकिंग करके रख रही है ऐसे स्टॉक से क्या क्या इसकी ग्रोथ मिलेगी। ये जो लेफ्ट हैंड साइड में मैं आपको दिखा रहा हूँ ये इनका पीयर्स कंपनी है। क्वार्टरली रिजल्ट में देखेंगे फ्रेंड्स, तो क्वार्टरली रिजल्ट में यहाँ ऑपरेटिंग प्रॉफिट 79 करोड़ का था, ये 45 करोड़ का यहाँ पे बनती हुई नजर आई। एक बार भी क्वार्टरली में यहाँ पे नेगेटिव परफॉर्मेंस कहीं पे भी देखने को नहीं मिल रही है। वहाँ पे ही प्रॉफिट एंड लॉस में भी अगर हम बात करेंगे तो यहाँ पर अभी लास्ट ईयर 2025 में पिछले साल का 2024 के मुकाबले कम यहाँ पे ग्रोथ देखने को मिली है। जबकि इसका जो नेट प्रॉफिट है वो हालांकि आमने सामने था, ज़्यादा भी लॉस देखने को नहीं मिली है। बात करेंगे कंपाउंडेड सेल्स ग्रोथ की, तो वो भी सब एक -12% पे है, कंपाउंडेड प्रॉफिट ग्रोथ -8% पे है। जबकि स्टॉक प्राइस CAGR 23% पे है, रिटर्न ऑन इक्विटी 21% पे। तो हम देखते हैं कि इसका जो सालों साल जो ग्रोथ है वो सब पॉजिटिव में देखने को मिली है। बात करेंगे फ्रेंड्स इसकी जो बैलेंस शीट में 28 इक्विटी कैपिटल है, रिजर्व जो है 1455 की है, बोरिंग 74 की है, जबकि फिक्स्ड एसेट जो है 397 का है, और इन्वेस्टमेंट 290 करोड़ का है, जबकि अदर एसेट 1225 करोड़ की है। बात करेंगे इसकी जो शेयर होल्डिंग पैटर्न में भी आप देखोगे तो यहाँ पे लगातार स्टेबल है 59.10% की। फॉरेन इन्वेस्टमेंट यहाँ पर हम देखते हैं वो है 4.83%, यानी कि फॉरेन इन्वेस्टर को भी पता है कुछ ना कुछ इस कंपनी में पोटेंशियल्स है। यहाँ पे हम देखते हैं जून 2022 में भी वैसे ही था जो अभी है फिलहाल के लिए। और हम देखते हैं कई बार ये लोग इन्वेस्ट करते हैं तो कई बार ये लोग एग्जिट भी करते हैं, लेकिन जून 2023 ऑनवर्ड यहाँ पे बढ़ती हुई नजर आई है। दिसंबर 24 में 5.22% था, वो कम होकर मार्च 2025 में 4.83% हो गई है।
डोमेस्टिक इन्वेस्टमेंट में भी यहाँ पर हम देखते हैं काफ़ी कम हुआ है। जून 2022 ऑनवर्ड यहाँ पर काफ़ी कम नज़र आई है डोमेस्टिक इन्वेस्टमेंट को लेकर, जबकि पब्लिक यहाँ पर 35.70% का ग्रोथ दिखाई है। तो आपको समझ में आ ही गया होगा, सबसे बेहतरीन पार्ट जो हमने देखी इस कंपनीज के बारे में वो है इस कंपनीज की बिजनेस मॉडल और बिजनेस और उनकी ग्रोथ, और सब कुछ ये भी दिखाया गया कि इसकी जो प्रॉफिट है कहीं पे भी नेगेटिव नहीं देखने को मिली है। तो यहाँ पे हर साल कुछ ना कुछ कंपनीज प्रॉफिट बनाते हुई जा रही है। तो आप कमेंट करके ज़रूर बताइए कि ये कंपनी का स्टॉक आने वाले फ्यूचर्स में और क्या ग्रोथ दे सकती है, क्या रिटर्न दे सकती है। अगर आपको पता हो कि इस कंपनी ने कितना ज़्यादा ग्रोथ देने का पोटेंशियल रखती है, तो आने वाले समय में कितना टारगेट प्राइस ये पहुंच सकते हैं, ये आप हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। तो उम्मीद करता हूँ छोटी सी वीडियो आपको अच्छी लगी तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर देना। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।